नारी के अस्तित्व की खूबसूरत पहचान। रसोई से दोपहर 2:30 बजे ETV। कार्यक्रम के सह प्रायोजक हैं एक्वा सेफ, जो कर दे आपके पानी को प्योर एंड सेफ। चट्टानों सी मजबूती, खरे सोने की क्वालिटी, बिरला गोल्ड सीमेंट। स्कूली शिक्षा पर देखिए हमारी एक खास प्रस्तुति। खबर अब जिंदगी का हिस्सा है, इसलिए खबरें वही हों जो रोज नींद से जगाए अलार्म बनकर, गरम चाय की तरह तरोताजा करे हर सुबह और तैयार करे दिन भर के लिए। सुप्रभात मध्य प्रदेश, हर सुबह 7 बजे। इस न्यूज के सह प्रायोजक हैं चट्टानों सी मजबूती, खरे सोने की क्वालिटी, बिरला गोल्ड सीमेंट। हृदय रोगों के इलाज की विश्व स्तरीय सुविधा अब जबलपुर में ही उपलब्ध। जिसमें हो दम वही होता है चैंपियन। प्रिज्म चैंपियन सीमेंट। भाजपा का संसद में आज भी हंगामा जारी रहा। कोयला घोटाले में सीबीआई की रिपोर्ट बदलवाने के मामले में फंसे मंत्री अश्विनी कुमार और रेल घूसकांड के आरोपों से घिरे रेल मंत्री पवन कुमार बंसल के इस्तीफे की मांग पर भाजपा ने झुकने से साफ इनकार कर दिया है। भाजपा इनके इस्तीफे की मांग पर अड़ी है। भाजपा ने साफ कहा कि जब तक प्रधानमंत्री समेत इन दोनों मंत्रियों का इस्तीफा नहीं होता, तब तक पार्टी खाद्य सुरक्षा बिल को पास करवाने में कांग्रेस की कोई मदद नहीं करेगी। इधर भाजपा ने यूपीए सरकार के फूड सिक्योरिटी बिल को घोटालों से ध्यान हटाने की कोशिश बताया है। यशवंत सिन्हा ने कहा कि देश में इस समय सबसे बड़ा मुद्दा भ्रष्टाचार है और इसके छींटे प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के दामन तक पहुंच चुके हैं। ऐसे में जब तक प्रधानमंत्री इस्तीफा नहीं देते, तब तक भाजपा अपना आंदोलन जारी रखेगी। ऐसे में फूड सिक्योरिटी बिल लाना क्या कहीं मुद्दा भटकाने की कवायद है? हाँ, बिल्कुल भटकाने की कवायद है। सबसे बड़ा मुद्दा आज जो है वह है भ्रष्टाचार, और भ्रष्टाचार के मुद्दे पर किसी तरह का कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं हो सकता है। मोरली रूप से इनको सारी सरकार को जाना चाहिए। प्रधानमंत्री स्वयं उसमें लिप्त है, इसलिए अब ये नहीं है कि अश्विनी कुमार और पवन बंसल और XYZ, जब तक प्रधानमंत्री का इस्तीफा नहीं होता है तब तक इंसाफ नहीं होगा इस देश। और खाद्य सुरक्षा बिल को लेकर आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। विपक्ष के लगातार हमले से बेबस सरकार खाद्य सुरक्षा बिल को लेकर भाजपा पर पलटवार कर रही है। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि खाद्य सुरक्षा बिल पास नहीं होने से जनता के साथ अन्याय होगा, इसकी जिम्मेदारी भाजपा की होगी। वहीं बीजेपी ने खाद्य सुरक्षा बिल को लेकर कांग्रेस का सहयोग करने से इनकार कर दिया है। 1 रुपए किलो ज्वार बाजरा मिलेगा, इतना सस्ता अनाज देश की जनता को दिया जाएगा, गरीबों को दिया जाएगा। ये विपक्ष नहीं देने दे रहा। विपक्ष का उसी में तकलीफ हो रही कि इतना सस्ता अनाज जनता को कैसे मिल जाएगा। और विपक्ष को कम से कम इस बात पे तो सोचना चाहिए कि गरीब जनता के लिए तो सोचे कि अपने विरोध, हल्ला गुल्ला, राजनीतिक फायदे के लिए आप किसी भी हद तक जाएंगे। ये कि ऐसे हर बिल का विरोध, हर बिल का विरोध, हर बिल का विरोध, इंतहा कर दी। ये सरकार भ्रष्टाचार में इतनी लिप्त है कि उसमें प्रधानमंत्री और उनके कैबिनेट के जो वरिष्ठ साथी हैं वो लगभग रंगे हाथों पकड़े जा चुके हैं। और संसद केवल एक टोकन शॉप नहीं हो सकती। ये ऐसा फोरम है जिसमें एग्जीक्यूटिव जो है, कार्यपालिका, वो देश के प्रति उत्तरदायी होती है और हमारा विपक्ष वालों का काम है वॉचडॉग का काम करना। जबकि इतने भ्रष्ट मंत्री बैठे हुए हैं जो बिल्कुल रंगे हाथों पकड़े गए हैं, जब तक वो सरकार में है तब तक इस सरकार के किसी बिल का कोई औचित्य नहीं। हमारी मांग है कि प्रधानमंत्री सहित पवन बंसल और अश्विनी कुमार त्यागपत्र दें। सीमा सुरक्षा बल के जवानों ने आज जम्मू के सांबा सेक्टर से घुसपैठ करने की कोशिश नाकाम कर दी। आज सुबह जब सीमा सुरक्षा बल के जवानों ने घुसपैठ को रोकने के लिए फायरिंग की तो पाकिस्तान की तरफ से भी फायरिंग की गई। दोनों तरफ से करीब 25 मिनट तक फायरिंग हुई है। इस दौरान घुसपैठ की ताक में बैठे लोग पाकिस्तानी सीमा की तरफ लौट गए। इस बीच भारतीय सीमा में किसी ने प्रवेश किया या नहीं, इसकी जानकारी के लिए व्यापक सर्चिंग की जा रही है। फिलहाल एक ब्रेक के बाद कुछ और खबरें। हो या बनानी हो भीड़ में पहचान, खूबसूरत रहने के नुस्खे भी हैं और फैशनेबल बनने के ट्रिक्स भी।
शौक उभारने की पाठशाला भी है और संगनी क्वीन की कहानी भी। ये सब और बहुत कुछ सिर्फ संगनी फॉर टुडेज वुमेन के साथ। शगुन का 1 रुपया नहीं रखा? हाँ? मारूंगी। चलो। कंग्रेचुलेशन, कंग्रेचुलेशन। शगुन का 1 रुपए का ही है। देखो वीडियोस 1 रुपए में। 52010 पे कॉल करो, क्लिक करो, चूज करो, एंजॉय करो। 1 रुपए में सुपर हिट। तेरे देश की मिट्टी तुझे पुकारे, भारत का वासी है तू, बात ये गर्व से बतला रे। ओ जुड़ जा रे, जुड़ जा रे, ओ जुड़ जा रे, जुड़ जा रे, जुड़ जा रे। मिट्टी से ही शान, मिट्टी से ही पहचान। तो बनिए हिस्सा नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर का। कैंप्स शुरू हो चुके हैं। राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर, मेरी पहचान, मेरा अभिमान। भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। कोई भाई, कोई बादशाह तो कोई शहंशाह, कोई एंग्री यंग मैन तो कोई स्टंट मैन। किसी का झगड़ा, किसी का लफड़ा, लव हेट का मामला आम है यहाँ। सुर्खियों में रहने की अदा खूब आती है इन्हें। अपने अपने तरीके से काम करते हैं सब इंडस्ट्री में। इसीलिए तो खासा दिलचस्प है फिल्मी दुनिया की खबरें। देखिए फिल्मी नामा इस समय पर। के सह प्रायोजक हैं चट्टानों सी मजबूती, खरे सोने की क्वालिटी, बिरला गोल्ड सीमेंट। हृदय रोगों के इलाज की विश्व स्तरीय सुविधा अब जबलपुर में ही उपलब्ध। जिसमें हो दम वही होता है चैंपियन। प्रिज्म चैंपियन सीमेंट। भारत में ही होती है पूजा नारी शक्ति की। इसी मिट्टी में जन्मी लक्ष्मीबाई, सरोजिनी, इंदिरा, कल्पना। नारी के बिना अधूरा है ये समाज। फिर क्यों होती है माँ बेटी बहनों के साथ ये दरिंदगी? जरा सोचिए। नारी का सम्मान, जाति का सम्मान। और अब हम आपको दिखाएंगे एक ऐसा बैंक जिसमें न ही कर्मचारी है न ही कोई नियम कानून, फिर भी ये बैंक बगैर किसी शर्त के लोगों के जीवन में खुशियों का रंग भर रहा है। कर्जे शुरू से तो देखो, शुरू से तो थोड़ी सी बचत हुई थी, तो एक घर वाले को हमने 200 रुपये दिए और 200 रुपये 12 महीने में वापस लिए ब्याज सहित। मैं उसे सूद ज्यादा हुई 500 की है,
500 से 1000 रुपए की है, अब कम से कम 3000 रुपये एक व्यक्ति के ऊपर है। तो ये सब रजिस्टर में एंट्री कर रहे हैं, रजिस्टर में उस हिसाब से ब्याज 12 महीने ब्याज लेते हैं, ब्याज लेके वापस जमा कर लेते हैं, उसी से धर्म की रचना चल रही है। बिना किसी लाइसेंस के चक्रवृद्धि ब्याज जोड़ने वाले इस बैंक के बारे में हम आपको आगे बताएंगे। पहले जरा इनसे तसल्ली का तराना सुनिए। तो जब से होश संभाला तभी से पता है कि यहाँ कर्जा देते हैं और सभी लेते हैं। मेरे पिताजी ने भी ले रखा था, जब मुझे जरूरत लगी तो फिर मैंने भी लिया कर्जा पे। फिर मैंने चाय नमकीन की होटल खोली, उसके लिए मैंने यहाँ मन्नत है, माना जाता है कि बरकत रहती है उस पैसे में, तो उस हिसाब से 3000 रुपये मैंने लिए यहाँ से। अभी फिलहाल दुकान अच्छी चल रही, मेरी व्यापार अच्छा चल रहा है मेरा। भरोसे की पूंजी पर टिका ऐसा एक बैंक जिसमें ना कोई काउंटर है, ना कोई कैशियर, न फील्ड ऑफिसर, न मैनेजर और न ही पीओ, लेकिन पारदर्शिता ऐसी कि इसके आगे नियम शर्त थोपने वाले बैंक पानी पानी हो जाएं। ये बैंक है रतलाम के बीबड़ौद गांव में। 2 पीढ़ियों की तकदीर बदलने वाली इस बैंक के मालिक इस मंदिर के भगवान हैं और ये मंदिर है हनुमान जी का। हैरानी होगी लेकिन हकीकत यही है। इस गांव का हर घर इस खेड़ापति हनुमान का कर्जदार है। हनुमान जी के मंदिर के पैसे हैं, ट्रस्ट है, और हनुमान जी हमें आज्ञा देते हैं, इनके पैसे से हम ब्याज से पैसा देते हैं और पूरा गांव खुशी खुशी पैसा, वो सीट हमें ऐसी आती है कि पैसा हाथ नहीं आता है। ले जाने वाले इतने हो जाते हैं कि हाथ में ही नहीं, मतलब नंबर ही नहीं आता है। इतने लोग खुशी से ले जाते हैं, इन पैसे से बरकत रहती है और यज्ञ होता है, पूरा गाँव का भोजन होता है और शिवरात्रि पे ये यज्ञ होता है, पूरे गांव का भोजन होता है और यहाँ से खेड़ापति हनुमान जी के नाम से ये मंदिर है। अब इस बैंक का स्रोत भी जान लीजिए। इस बैंक की बुनियाद यज्ञ के बचे हुए पैसों से रखी गई। लेन देन के बीच एक जमानतदार होता है। अगर पैसे लेने वाला पैसा नहीं दे पाए तो जमानतदार को वो राशि जमा करनी पड़ती है। हर साल 3.5 लाख रुपए ब्याज से आते हैं। 10 मार्च को लेखा जोखा होता है। इस गाँव के 150 घरों के खाते चल रहे हैं। मंदिर का जोड़ घटाना गुड़ा भाग तो आपने सुन लिया, तो अब जरा स्कीम भी सुन लीजिए। ये 10 मार्च को लेखा जोखा करते हैं, एक दूसरे की जमानत ले लेते हैं और दे देते हैं। और 200 रुपए किस्त वाले को 3000 देते हैं, 100 वाले को 2000 और 75 को 1500 रुपए देते हैं। वापस कैसे करता है? 1 साल में करता है, 11 महीने का हिसाब बनता है, उसमें 2% ब्याज के हिसाब से जमा करवा देता है और जिसको जरूरत होती वो फिर ले लेता है और जिसी को जरूरत नहीं है, अच्छा खाता कमाता हो जाता है तो वो जमा करा देते हैं पूरा खाता। 2 पीढ़ियां इस बैंक की गवाह हैं और गवाह से ज्यादा कर्जदार। किसी ने खेती के लिए तो किसी ने कारोबार के लिए कर्ज लिया। तरक्की सबकी हुई, तस्वीर सबकी बदली। पिछले 30 सालों में खेड़ापति हनुमान की ये बैलेंस शीट लाखों में पहुंच चुकी है और इसका लेखा जोखा मंदिर समिति करती है। कैशियर यही, मैनेजर यही और संकट मोचक भी यही। पैसा तो अपनी जरूरत के हिसाब से भी लेते हैं और बहुत से ऐसी आस्था से भी लेते हैं कि इन पैसों में बरकत है। और कोई खेती भी लगाता है, कोई दुकान भी लगाता है, जो जिसका जैसा बिजनेस होता है उसी हिसाब से वो उसको मेंटेन करता है। कहते हैं जैसी नियति वैसी बरकत मानी जाती है, लेकिन यहाँ तो बरकत की बुनियाद पर नियति निखर रही है। फाइनेंस से लेकर मेंटेनेंस तक का हिसाब रखा जाता है। ग्राहक तो बदलते रहे, लेकिन 30 सालों का ये भरोसा अब एक रिश्ते में तब्दील हो चुका है। खेड़ापति हनुमान जी के नाम पर बचत की बदौलत चलता ये तंत्र उस हर मंत्र पर चोट करता है जिसमें मुनाफे को मानवता से बड़ा माना जाता है। ईटीवी न्यूज के लिए रतलाम से सुधीर जैन की रिपोर्ट। पूरे मध्य प्रदेश में भीषण गर्मी पड़ रही है। इधर रीवा में तापमान 44 डिग्री के आसपास बना हुआ है। लोग गर्मी से निजात पाने के लिए ठंडी चीजों का सहारा ले रहे हैं। बिना काम के लोग घरों से निकलना नहीं चाह रहे और आलम यह है कि सड़कें सूनी पड़ चुकी हैं। इक्का दुक्का लोग, इक्का दुक्का गाड़ियां सड़कों पर नजर आ रही हैं। गर्मी को लेकर जिला प्रशासन ने कोई खास इंतजामात नहीं किए, लिहाजा लोगों को नाराजगी भी है। लोगों का ये कहना है कि कम से कम सार्वजनिक स्थानों पर ठंडे पानी की व्यवस्था प्रशासन को करनी चाहिए। समस्या है पानी का। पानी मिल रहा है गर्म, मार्केट के अंदर भी कहीं वाटर कूलर वगैरह गवर्नमेंट ने नहीं लगाया है। जनता पी रही है पानी, मटका भी कहीं मटके लगा करके अगर ऐसी भी कर दे तो आम जनता को थोड़ी सी राहत पहुंचेगी।
बहुत ज़्यादा गर्मी है, इसकी वजह से लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। पानी का प्रदूषण बढ़ रहा है, पानी न होने की वजह से, उसकी कमी की वजह से, गर्मी ज़्यादा होने की वजह से गर्मी से संबंधित बीमारी। और बुलेटिन में इतना ही। तिरछी नजर। नमस्कार। कार्यक्रम के सह प्रायोजक हैं वाडीलाल आइसक्रीम, हैप्पीनेस का स्वाद। हम सबने कभी न कभी पशु पक्षियों का घोंसला जरूर से देखा होगा और दिखने में बेहद खूबसूरत लगता है। स्पेशली कभी आपने अगर बया का घोंसला देखा हो तो उसका घोंसला इतना खूबसूरत होता है, उसको देखते रहो तो लगता है कि कितनी मुश्किलों के साथ कितना एक एक तिनका वो जोड़ती है और तब जाके वो घोंसला बन पाता है। और वाकई में वो होती क्या है, वो उसकी एक आर्ट होती है जो कि उसी के पास होती है। कुकिंग भी एक ऐसी ही आर्ट है जो कि हमारी कुकिंग एक्सपर्ट के पास है। फर्क सिर्फ इतना है कि ये अपनी आर्ट को हम सबके साथ शेयर करती है। चलिए शुरू करते हैं आज की रसोई से का सिलसिला। और आज है हमारे साथ कुकिंग एक्सपर्ट मिसेस सुनीता दिनानी जी। सुनीता जी, रसोई से में स्वागत है आपका। जी शुक्रिया। कैसी हैं आप? मैं एकदम ठीक हूँ। तो क्या बन रहा है हमारी रसोई में आज? सबसे पहले हम कुछ मीठे से शुरुआत करते हैं जी। हम बना रहे हैं कैनोली। कैनोली और स्वीट रेसिपी है जी। चलिए ठीक है, शुरू करते हैं। ये डो मैंने सिंपल लगाया है, मैदा लिया है, उसमें कुछ भी नहीं डाला, ना नमक न क्या, बस पानी के साथ मैंने उसको उसन लिया है। ठीक है। उसन के फिर उसको हमने 5 से 7 मिनट तक उसको रेस्ट दिया है। ये छोटा सा हमने पेड़ा ले लिया है क्योंकि हम छोटी छोटी रेवियोली बना रहे हैं। वर्तिका, ये हम तैयार करें इससे पहले हम तेल गरम करने के लिए रख देते हैं। ये तेल आ गया हमारा गरम होने के लिए। जब तक तेल गरम होता है अब हम इसको कंटिन्यू कर लेते हैं। ठीक है। इसे काफी पतला बेलना होता है सुनीता जी? जी जी बिल्कुल पतला, जितना पतला आप बेल सकते हैं उतना ज्यादा क्रिस्पी बनेगा ये। ओके। अब ये है एक ये वुडन रोल है जी। अगर आपके पास वुडन है वेल एंड गुड, नहीं तो मेटल के भी आजकल बाजार में मिलते हैं जी। और कुछ नहीं तो आप बेलन पे लगा के उससे भी कर सकते हैं। जो खिलौने वाले बेलन आते हैं बच्चों के, छोटे वाले, हाँ उस पे भी कर सकते हैं। ठीक है। ये हम इस पे रख लेंगे और यहाँ पे हम थोड़ा पानी लगा के इसको इसके एंड को इससे चिपका देंगे। ठीक है। ये हमने पानी लगा लिया। पानी लगा के इस वाले एंड को फोल्ड करके इधर ले आएंगे और इस एंड पे भी हम थोड़ा सा तेल लगा लेंगे। ठीक। बस इसको अच्छे से रोल कर लेंगे। जैसे हमारा तेल गरम होता है हम इसको इसमें डाल देंगे। ओके। ये स्टिक समेत ही, रोल समेत ही इसको इसमें डाल देना। जब ये फ्राई होगा तो ये अपने आप छोड़ देगा इसको। जैसे फ्राई होगा और ठंडा होगा तो ये इजीली इसमें अच्छा, से। इस पे वुड पे थोड़ी आपने कुछ ग्रीसिंग करनी है? नहीं, कुछ भी जरूरत नहीं है क्या, ऑलरेडी इस पे तल के काफी ग्रीस हो चुके हैं। ओके। तो सुनीता जी, जब तक तेल गर्म होता है तब तक क्यों ना हम किसी व्यूअर का एक लेटर ले लेते हैं। महिमा नाम है, जयपुर में रहती हैं और को रसोई से बहुत अच्छा लगता है। और मतलब ये कहती भी हैं कि पहले तो क्या था, ये अलग अलग टाइमिंग्स पे आता था तो मुझे देखने को मिल जाता था अक्सर, अब ये छूट जाता है तो रिपीट टेलीकास्ट ही बोलती हैं। लेकिन साथ में इनका एक सवाल भी है कि जब भी घर पे शरबत बनाती हैं तो इनको ये समझ में नहीं आता कि जब रंग डालें तो वो कब डालें और किस समय पे डालें और कितनी मात्रा में डालें और साथ में कितना एसेंस डालें, क्योंकि जब भी ये रंग खुद डालती हैं तो वो एकदम कड़वा हो जाता है। अच्छा,
जैसे कि महिमा जी बोल रही हैं कि उनकी रसोई से की रेगुलर व्यूअर हैं, वो देख के अच्छा लगा, उनको सीखने का काफी शौक है, ये जान के भी अच्छा लगा। अब जो इनकी प्रॉब्लम है शरबत बनाने की, उससे रिलेटेड कलर और एसेंस की, जो ये बोलती है रंग डालने से कड़ा होता है, रंग डालने से कड़ा नहीं होता, ये एसेंस ज्यादा डालने से कड़ा होता है। ओके। और ये आपको तब डालना है जब आपका शरबत पूरी तरह तैयार हो गया, गैस बंद करने के बाद फिर आपको डालना है। ठीक है। कलर अगर आप ज्यादा गर्म में डालेंगे तो वो थोड़ी देर बाद उड़ जाएगा। सेम थिंग एसेंस के साथ भी है। ठीक है। उन्होंने पूछी क्वांटिटी, तो जो 1 किलो चीनी का प्रोपोर्शन है उसमें 1 छोटा चम्मच तो जाएगा कलर और आधे से पौन छोटा चम्मच जाएगा एसेंस। ओके, यानी कि एसेंस और कलर यानी कि दोनों ही गैस बंद करने के बाद और हल्का नॉर्मल टेम्परेचर होने के बाद ही आप डालें। क्वांटिटी जो सुनीता जी ने बताई है आप उसका ध्यान रखें। और दूसरी बात ये है कि आपने कहा है कि वर्तिका जी की स्वीट स्माइल के लिए बधाई और सवाल पूछती और अच्छा बोलती हैं, तो इस जो स्माइल का जो राज है वो आप लोगों का प्यार ही है। तो अपना प्यार इसी तरह से हम तक पहुंचाते रहिए, तो ये स्माइल ऐसे ही बरकरार रहेगी। जवाब देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया सुनीता जी। शुक्रिया। तो वर्तिका तेल हमारा गर्म हो चुका है जी, इस वाले स्टिक को हम इसमें डाल देंगे। ठीक है। डालते आपको एक बात का ध्यान रखना है, जो हमने ज्वाइंट लगाया था उसको हम थोड़ा प्रेस कर लेंगे। अच्छा। जिससे कि जो ये ज्वाइंट है वो सील हो जाएगा। तो इस बात का बिल्कुल आप सही कह रही हैं। इस बात का आप सभी लोग भी ध्यान रखिएगा कि इन्होंने एकदम तेल में डालते सबसे पहले ज्वाइंट जहाँ किया है उसको उन्होंने ग्रिप में ले लिया ताकि ज्वाइंट ना खुले। और आगे आप कुछ कह रही थी सुनीता जी। बस इसको ये देखना है कि अगर इसका ज्वाइंट खुलेगा तो हमारी कैनोली प्रॉपर बन नहीं पाएगी। ठीक है। बस एक बार ये सील हो गया, हार्डली आप इसको 2 से 3 सेकंड के लिए पकड़ेंगे तो ये सील हो जाएगा। फिर आप इसको छोड़ दीजिए। ओके। और तेल अच्छा गर्म हो ही जाता है तो एकदम फटाफट से फ्राई भी हो जाएगी। अब आपके पास जितने स्टिक हैं आप उतना लपेट के इसमें डाल सकते हैं। ठीक है। वर्तिका, जैसे कि आप देख रहे हैं इसमें अच्छा सा कलर आ गया है जी। अब हम इसको निकाल लेंगे। इसका कलर थोड़ा लाइट है तभी निकालेंगे क्योंकि भी तेल गर्म है और ये भी गर्म, तो इसका कुकिंग प्रोसेस चलता रहेगा। ठीक है। तो वर्तिका, इसी तरह से हमने ये एक और भी बना लिया जिसको कि मैंने थोड़ी देर पहले बना के रखा था। ठीक है। क्योंकि ये तो अभी काफी गर्म है तो इसको हम नहीं निकाल सकते। जैसे कि ये ठंडा हो चुका है तो बस आप इसको पकड़ के और हल्के हाथ से ट्विस्ट करेंगे तो ये आपका निकल जाएगा। ये है डार्क चॉकलेट जिसको कि मैंने मेल्ट करके रखा है। जो ये हमारी तैयार कैनोली है उसको हम इसमें इसके जो किनारे हैं उसको डिप कर लेंगे। ओके। जिससे कि इसके जो किनारे हैं उस पे इस चॉकलेट की कोटिंग आ जाएगी। ठीक है। इसको 2 सेकंड के लिए हम रखेंगे, जो एक्सेस चॉकलेट है वो निकल जाएगा। ठीक है। इसी तरह से हम इसको इस तरफ से भी कर लेंगे, यानी कि दोनों किनारों से हम एक चॉकलेट की कोटिंग कर देंगे। जो एक्स्ट्रा बात है सुनीता जी, अभी तो स्टार्टिंग स्टेज पे ही इतना सुंदर लगने लग गया है। थैंक यू। अब ये है पिस्ता कतरन जी, इसको हम इसमें डिप कर देंगे। ये मैंने पिस्ता कतरन ली है। आप चाहे तो कलर सौंफ आती हैं वो ले सकते हैं, कलर वर्मिसली ले सकते हैं, मतलब वेरिएशन अपने हिसाब से कर सकते हैं जी। अब ये हमारी इससे कवर हो गई जी। अब हम इसके अंदर बनेंगे व्हिप्ड क्रीम। मैं तो इसके अंदर सिंपल व्हिप्ड क्रीम बन रही हूँ। आप चाहे तो इस व्हिप्ड क्रीम में भी बारीक कटे हुए फ्रूट्स डाल सकते हैं। अच्छा, तो और भी अच्छा हो जाएगा जी। मतलब पहले जो क्रीम आती है व्हिप्ड करी हुई उसके अंदर बारीक बारीक जो भी सीजनल फ्रूट्स हों या जो भी अच्छे लगते हो वो उसमें भर दिए जाए और ऐसे पाइपिंग बैग में डाल के इसको इसमें डाल दिया जाए जी। फ्रूट्स आपको वही भरना है जिसके अंदर सीड्स नहीं हो, सीडलेस होने चाहिए जी। बिल्कुल। ओके। मैंगो है, पाइनएप्पल है, बनाना है, स्ट्रॉबेरी है जी। ये इस तरह से हम कर लेंगे। वर्तिका, इसी तरह से मैंने ये सारी कैनोलीज तैयार कर ली हैं। इस पे हम डाल देंगे ये चॉकलेट सॉस। ये है पिसी हुई चीनी, इसको हम इस चलनी में डाल देंगे और इससे इसको डस्ट करेंगे। अब जो ये ग्लेज चेरी हैं ये हम इन पे लगा देंगे। ये अपने आप इधर आ गई। जो भी दोनों साइड के माउथ है उस पे लगा देना है जी। बिल्कुल। तो वर्तिका, ये एक इटालियन डेजर्ट कैनोली तैयार हो चुका है। नहीं, वैसे तो ये इटालियन डेजर्ट है लेकिन इसको देख के कुछ याद आ रहा है क्या? मुझे भी आ रहा है, इंडियन क्रीम रोल होता है क्यों सुनीता जी? जी बिल्कुल। चलिए, और देखिए अब सुनीता जी ने मुझे स्पेशली बोला है कि इसको टेस्ट जरूर करना, तो
मैं टेस्ट करती हूँ। आई नो आप लोगों को बुरा लगता है, बट क्या करूँ, बताना है ना टेस्ट कैसा है। फैंटास्टिक, थैंक यू। दिस इज रियली वेरी वेरी नाइस सुनीता जी। आपकी गार्निशिंग की तो मैं वैसे भी कायल हूँ। बहुत कुछ सीखने को मिलता है आपसे। बहुत ही सिंपल चीजों के संग देखिए कितना अच्छा प्रेजेंटेशन हो जाता है, कितनी खूबसूरत ये लग रही है और बहुत ही आसान है बनाने में, और मुझे तो ये बहुत ही अच्छी लग रही है। आप भी अपने घर पे बनाकर बच्चों को, बड़ों को, सबको खिलाइएगा। दिस इज रियली वेरी नाइस डेजर्ट। नोट करिए इसका रिकैप। कैनोली बनाने के लिए हमें चाहिए 1 बोल मैदे का डो, 1 चम्मच पिस्ता कतरन, आधा बोल व्हिप्ड क्रीम, 2 चम्मच पिसी चीनी। कैनोली बनाने के लिए सबसे पहले मैदे के डो का पेड़ा बनाकर बेलें। अब वुडन स्टिक पर इसे स्टिक करके इसे डीप फ्राई करें और चिमटे से इसकी एजेस पकड़ें। डिश आउट करके ठंडा होने दें, फिर वुडन स्टिक को निकालें। तैयार रोल की एजेस को चॉकलेट सॉस और पिस्ता कतरन से कोट करें। व्हिप्ड क्रीम को रोल में फिल करें। सर्विंग प्लेट में अरेंज करके चॉकलेट सॉस, पिसी चीनी और ग्लेज चेरी से गार्निश करके सर्व करें। Richness of nuts and the smoothness of cream. Vajilal Gourmet, heavenly pleasure. जीतिए एक फ्लैट और करोड़ों के इनाम। खरीदिए वेक्टस ग्रुप के गंगा, वाटरवेल, वेक्टस पानी की टंकियां और पाइप। Experience the richness of nuts and the smoothness of cream. Vajilal Gourmet, heavenly pleasure. हुआ था मुझे लव एट फर्स्ट साइट, पर कर दी उसने मेरी पॉकेट सुपर टाइट। रोज नहाया, परफ्यूम भी लगाया, फिर भी दे दी उसने किसी और को लव बाइट। अरे जनता तो सुनाती है बारी बारी, फिर भी आपके प्रति है हमारी जिंदगी। उन जाबाजों के नाम जिनका फर्ज ही है उनकी जिंदगी। अग्रवाल पब्लिक स्कूल प्रेजेंट्स ETV छत्तीसगढ़ पुलिस अवार्ड्स 2013, पावर्ड बाय संजय बाजपेयी बिल्डर्स। जल्द आ रहा है सिर्फ ETV मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। Brought to you by Agarwal Public School, coming soon in Naya Raipur. Powered by Sanjay Bajpayee Builders. ये रिश्ता है सदियों के लिए। In association with Sun and Sun Jewelers. Associate sponsor Singhania Merlin Estate. Associate sponsor Shivam Real Infra Developers. Print partner Hari Bhumi. Radio partner Radio Mirchi. Outdoor partner Raghav Advertising Raipur. जब मजलूमों की चीखें खुद ही को सुनाई देनी बंद हो जाएं, जब साजिशें दें जुर्म को रफ्तार, जब कानून सिर्फ किताबों में रह जाए और जब खाकी दबंगों की बांदी बन जाए, तब सिर्फ एक बुलंद आवाज, दास्ताने जुर्म, सोमवार से शुक्रवार रात 9:30 बजे ETV के सभी हिंदी चैनल पर। कार्यक्रम के सह प्रायोजक हैं चट्टानों सी मजबूती, खरे सोने की क्वालिटी, बिरला गोल्ड सीमेंट। हृदय रोगों के इलाज की विश्व स्तरीय सुविधा अब जबलपुर में ही। भारत में ही होती है पूजा नारी शक्ति की। इसी मिट्टी में जन्मी लक्ष्मीबाई, सरोजिनी, इंदिरा, कल्पना। नारी के बिना अधूरा है ये समाज। फिर क्यों होती है माँ बेटी बहनों के साथ ये दरिंदगी? जरा सोचिए। नारी का सम्मान, जाति का सम्मान। भारत इतिहास के पन्नों पर मध्य प्रदेश की है खास जगह। लेकिन आज के मध्य प्रदेश में क्या है सरकार और विपक्ष का आंकड़ा? कैसी चल रही है यहाँ की जिंदगी? तकलीफों से जूझती तो कभी खिलखिलाती, कभी बेजुबान तो कभी बलवान। देखिए अपना MP इस समय पर।
इस न्यूज के सह प्रायोजक हैं हृदय रोगों के इलाज की विश्व स्तरीय सुविधा अब जबलपुर में ही उपलब्ध। चट्टानों सी मजबूती, खरे सोने की क्वालिटी, बिरला गोल्ड सीमेंट। एक्वा सेफ, जो कर दे आपके पानी को प्योर एंड सेफ। मनमोहिनी है